त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तों, रावण ये जानता था कि मैं भगवान से भक्ति करके मेरा तरनतार होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके कर्म कुछ इसी प्रकार से थे। तो रावण ने क्या किया, मारीच को आकर के बुलाया, मारीच से कहा कि ऐ मारीच, तुम चलो और पंचवटी में पहुंच करके तुम सोने का मृग बन जाओ और हम रावण बन हम जो है साधु का भेष बना करके सीता को हर लाएंगे। मन में सोचा। तो जब महाराज मारीच के पास पहुंचा, मारीच ने कहा मामा तुम राम को नहीं जानते, मैं जानता हूं। हम सुबाहु और मारीच दोनों भाई थे ताड़क वन में। तो एक बाण हमको ऐसा मारा था इन्होंने, सुबाहु तो समाप्त हो गया और हम समुद्र की इस पार 100 योजन इस पार गिरे थे, इनसे बच नहीं पाओगे। लेकिन रावण ने कहा सुन मारीच, मामा कहता था, मामा मुझे प्रवचन मत सुना, मैं जो कहता हूं मेरी आज्ञा का पालन कर, वरना तुम मेरी बात समझ लेकिन वरना ऐसा बदला दूंगा, सीता का हरण बाद में हो, ऐ मारीच जमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथे से मरे प्रहाना ठीक है, भगवान के हाथे मरब तो तरनतार हो जाए। लेकिन रावण से बताए कि सुनो एक बात और बता दी, यक्कई मकान की यक्कई मकान, रावण चले का हमें कहा तुम जमपुरी पहुंचा दे, सर पहुंचा दे, मार लियो, चले का परी सबका यक्कई मकान, चले का परी सबका, सबका यक्कई मकान, चले का परी सबका। राजा चले गए, रानी चली गई, चले गए बड़े बड़े सेठ महान, चले का परी सबका यक्कई मकान, चले का परी सबका, सबका यक्कई मकान। साधु चले गए, सन्यासी चले गए, बड़े बड़े धानी और मानी चले गए। अरे लागे कहूँ ना फिर तुमरो ठिकान, चले का परी सबका यक्कई मकान। लेकिन अब रावण के डर के मारे, भाई बड़ा आदमी आए कहाँ जो नमस्ते करे प्रणाम करे तो समझो कि बहुत बड़ा मतलब है, कौन मना कारण लेके आवा है। नमन नीच के अति दुखदाई। मारीच सोने का मृग बन जाता है, ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना झलक रहा है। और पहुंचा और सीता के कुटिया के पास। भगवान ने क्या किया, सीता ने कहा महाराज इसका मृगशाला लेकर के आओ, बड़ा सुंदर है, तो इसे पकड़ लाओ, इसे पालेंगे, बहुत सुंदर मृग है। राम ने कहा सीते अच्छा नहीं करती हो, इससे पहले एक घटना घटी थी, भगवान तो सब जानते थे। लक्ष्मण जब ही गए कंदमूल फल लेन, एक दिन जो है उसी प्रकरण में जब लक्ष्मण कंदमूल फल लेने के लिए चले गए, उसी समय भगवान राम ने सीता से कहा है सीता तुम पावक महा करो निवासु, जबलक करो निशाचर नासु, तुम अग्नि में समा जाओ। सीता के 3 रूप हो गए, एक भगवान के हृदय में, एक अग्नि में, और एक माया की सीता बन करके कुटिया में बैठ गई। रावण पहुंचा तो भगवान ने कहा, सीता ने कहा कि महाराज सोने का मृग बड़ा सुंदर है, दे दो। भगवान ने कहा सोना तुमको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा तो अगर तुमको अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें सोना दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ तुम्हें सोना मेरा बता दूँ। सोने के सिंहासन पर बैठ करके और तुम आई थी, और दूसरी बात हुई जनकपुर में सोने की कमी नहीं थी, वहाँ तुम सोने के महल में रहती थी, और अयोध्या में पहुँची जहाँ सोने की खान है, सोना की कोई कमती नहीं है। इसके बाद जंगल में पहुँची, अभी सोने से तुम्हारा जी नहीं भरा है। अच्छा तुम नहीं मानते हो तो अब तुम्हें हम सोने की लंका दे रहे हैं। और हुआ भी, मन में ये सोच कर बन गया बात। और रावण पहुँचा
और सीता का हरण, सीता श्राप देती थी तो समाप्त हो जाता रावण। लेकिन लीला दिखाना था, प्रभु की लीला है। तो भगवान गए और मारीच को मारा, और मारीच मरते समय लक्ष्मण की आवाज़ में बोला हा राम हा राम हा राम। सीता ने सुना, सीता ने लक्ष्मण से कहा हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। ये आवाज़ जब राम को मन में जपता है, ऊपर से लक्ष्मण को पुकारता है। लक्ष्मण की आवाज़ सुनकर के सीता ने कहा कि लक्ष्मण भैया तुम्हारे बड़े संकट में जाओ। लक्ष्मण ने कहा माता, संसार के दुख को दूर करने वाला उसके ऊपर संकट आ ही नहीं सकता है। लेकिन जाना पड़ा, और जाने के बाद होता क्या है, सीता का हरण हो गया और लक्ष्मण पहुँचे। लक्ष्मण ने वापस चले आए, राम वापस आ रहे थे। लक्ष्मण ने क्या कहा, एक नई बात बता दें आपको, मर गया मारीच और ये निशाचर जब चाहे जो रूप धारण करते थे, लेकिन मरते समय ये अपना रूप आ जाते थे। और एक बात और थी, ये निशाचरियाँ जो पैदा होती थी, इनके लड़का बच्चा जो होता है तो पैदा होते होते महतारी के उम्र के बराबर तुरंत हो जाता। ये मेरे के रहन के सब। तो लक्ष्मण ने उस मृग की छाला को निकाल करके अपने पास रख लिया, लेकिन राम को नहीं बताया। वो उन्हीं के पास रखा था, और आखिर में वो मृगछाला लेकर के साथ में गए हैं। राम को दिखाते तो बड़ी तकलीफ होती, और अंत में सुवेलगिर पर्वत के ऊपर उसको बिछा करके तब भगवान राम बैठे हैं। क्योंकि सुवेलगिर पर्वत के ऊपर काल का पहरा था, वहाँ रावण के अलावा और मारीच के अलावा कोई नहीं जा सकता था। भक्तों बताना यही है। तो अब जो है सीता का हरण हो गया, राम वहाँ से रोते रोते पहुँचे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। जंगल के पशुओं से पूछते हैं और वृक्षों से पूछते हैं, सीता को देखा है, रोते हो। उसी समय एक घटना घट गई। घटना ये घट गई, भगवान राम सीता के साथ जब थे तो जंगल के ऋषि मुनियों ने मन में सोचा कि भगवान राम भी अपने साथ में पत्नी को रखते हैं, और हम लोग अतरे बेवकूफ़ रहन के बिहावे न कि साधु बने घूमी थे। चलो हम समूह से ब्याह कर लिया। जब भगवान अपने साथ से ब्याह के पत्नी रखे तो हमू करवे। तब तक एक बताई से आए, कहा कि अतरी मेहरुआ कहाँ पई हो। तो कहीं यह बात ठीक कहा तो कहीं एक जुगाड़ है बता दी। कहीं भगवान के चरण महा चरण रज महा जादू है, एक एक पत्थरा लेके चलो भगवान को छुआ लो, बस तमाम स्त्री तैयार हो जाए। ये सब सोच कहाँ, सब दाढ़ी मोछ बनवाए कहाँ तक है, बनवाए सोचना है कि अब यूँ करवे। तब तक देखिए भगवान राम के सीता के हरण होकर रोवत घूमत है। तो साधु कहे नीक भा बिहाव नहीं भा, न बिहार के बाद रोहू पर बिहार के बाद रोह पर से बड़ी समस्या हो जाते। और भैया एक बात बताइए, आज के समय की बात यह है कि दुल्हन जब विदा होकर चलते हैं वहाँ से, और बरतिया सब बड़े खुश रहते हैं, और जो है दूल्हा बड़ा खुश है कि दुल्हन ले जाए थे। तो दुल्हन मनमा सोचत है अपने सोच कहा कि आज हम जो है रोई थे और दूल्हा बहुत खुश है। तो मनमा में कहा थे सुनो, हमका आधे दिन रोक है, हम चली थे तुम्हारे साथ है, अब तुमका जिंदगी भर रोक दुल्हा का बताओ थे। इसके बाद मुचल दे और जब भगवान राम रोते हुए चलते हैं, देखा तो बड़े परेशान हो जाते हैं। आगे चल के जटायु से मुलाकात होती है। जटायु ने भगवान जो है रावण के रथ को रोक लिया था, सीता को उतार लिया था। इतना बड़ा प्रबल उसका जो है शक्तिशाली था, लेकिन अंत में रावण के चंद्रहास तलवार से उसका पंख कट गया और गिर गया। एक बात याद रखिए, जब तक तुम्हारे पाँव में बल है, चलने की शक्ति है, तब तक तुम तो भगवान के पास जा सकते हो, मिल सकते हो, अपना काम बना सकते हो, जीवन कृतार्थ कर सकते हो। लेकिन जब तुम्हारे पाँव चले जाएंगे, तुम्हें चलने की शक्ति नहीं रह जाएगी, जटायु के पंख कट गया तो भगवान को स्वयं उसके पास जाना पड़ा। ऐसे भगवान दयालु हैं। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की, भक्त भगवान की, जटायु राज की, सीता माता की, त्रिभुवनपति भगवान की जय हो।